20 लाख से ज़्यादा जो मौतें हो रही हैं उनका रीज़न है हमारा एडिबल ऑयल, जिसको हम रिफाइंड ऑयल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। उस रिफाइंड ऑयल की वजह से पूरे भारत के अंदर 20 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो एवरी ईयर मर जाते हैं, राइट। अब इस वीडियो में मैं आपको क्या शेयर करने वाला हूं, मैं इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूं कि ऐसा होता क्यों है कि वो हमारे लिए हानिकारक है रिफाइंड ऑयल, और उसकी जगह पे ऐसा कौन सा ऑल्टरनेटिव्स आप यूज कर सकते हो एज लाइक आप अपने खाने को पकाने के लिए, आप कोई चीज तलने के लिए ऐसा कौन सा ऑल्टरनेटिव्स यूज कर सकते हो जो आपको हेल्थ भी दे और साथ ही साथ आप उसको एज अ ऑयल भी इस्तेमाल कर सको। सो स्टे कनेक्टेड विद दिस वीडियो, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट the best alternative of refined oil, that name is rice bran oil. Okay, so ये वीडियो राइस ब्रेन ऑयल के बारे में होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि राइस ब्रेन ऑयल होता क्या है। आपने देखा होगा चावल बनने से पहले वो धान होती है, राइट। धान को जब छिलवाया जाता है तो जो उससे जो भूसी सी निकलती है, राइट, भूरे कलर की एक भूसी होती है, और उस भूसी से आज ऑयल बनाया जा रहा है, जिस ऑयल को विदेशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है उस ऑयल का नाम है राइस ब्रेन ऑयल। राइस ब्रेन ऑयल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत ज़्यादा गुणकारी है। उसका रीज़न क्या है वो भी मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी राइस ब्रेन ऑयल के बारे में क्या बोल रहे हैं। ओके, सो आप अगली वीडियो में नरेंद्र मोदी जी से जानेंगे कि वो राइस ब्रेन ऑयल के बारे में क्या बोलते हैं। ओके, आपके उड़ीसा में चावल की खेती होती है, पैडी पैदा होती है, उसका जो छिलका होता है, उसका जो तेल निकलता है, आज वो दुनिया में खाने के लिए उत्तम तेल माना जाता है। बहुत बड़ी मात्रा में भारत से सबसे महंगा तेल अगर विदेश जाता है तो ये चावल के छिलके से निकला हुआ तेल जाता है। क्या उड़ीसा में मेरे नौजवान स्टार्टअप के लिए आगे आ सकते हैं? जिले में एक एक ऐसा चावल के छिलके से निकलने वाला तेल का काम शुरू करें, दुनिया के बाजार में पैसा मिल सकता है। हम मुद्रा योजना से पैसा देने के लिए तैयार हैं, हम स्किल डेवलपमेंट करने के लिए तैयार हैं, हम टेक्नोलॉजी की समझ देने के लिए तैयार हैं, नौजवान इनोवेशन करने के लिए तैयार है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया मेरे किसान को भला करे। सो अब आप लोग आ गए हैं वॉच करने के बाद कि नरेंद्र मोदी जी ने उस वीडियो में क्या बोला। नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि हम आपको मुद्रा योजना से लोन देंगे, आप राइस ब्रेन ऑयल बनाने के इंडस्ट्रीज लगाइए, आपको सारा खर्चा सरकार अफोर्ड करेगी और राइस ब्रेन ऑयल बना करके आप भारत में भी बेचिए ताकि लोगों को मिल सके और लोग बहुत अच्छी हेल्थ को अचीव कर सकें। ओके, तो इतने सारे फायदे, इतनी सारी चीजें हैं इसके पीछे। राइस ब्रेन ऑयल जो है वो बनता कैसे है उसके ऊपर हम चलते हैं। तो राइस ब्रेन ऑयल के मेन जो कंपाउंड्स होते हैं वो 3 होते हैं। बेसिकली कोई भी ऑयल होता है वो 3 चीजों से मिलकर के बना होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स SFA, और दूसरा होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिसको हम पूफा बोलते हैं, राइट। तीसरा होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिसको हम मोफा बोलते हैं। पूफा, मोफा और SFA, राइट। ये 3 चीजें होती हैं। किस तरीके के ऑयल में कितनी होती है, उससे पहले मैं आपको ये चीज जरूर एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि पूफा, मोफा और SFA इनका एक एग्जैक्ट रेशियो है जो कि एडिबल ऑयल के लिए डिसाइड किया गया है कि एडिबल ऑयल्स में पूफा, मोफा और SFA की कितनी मात्रा होनी चाहिए। ये किसने डिसाइड किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद ने ये डिसाइड किया है कि इतने मात्रा में अगर आपके एडिबल ऑयल के अंदर पूफा, मुफा और SFA होता है तो वो एक आइडियल ऑयल की कैटेगरी में, एडिबल ऑयल की कैटेगरी में रखा जा सकता है। सो आइडियल एडिबल ऑयल की कैटेगरी में हम ये देखते हैं कि कौन कौन से ऑयल अभी हमारे पास उपस्थित हैं और उन ऑयल्स की पूफा, मुफा और उसके अंदर SFA कितना है, राइट। उससे ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा ऑयल जो है वो हमारे खाने के लिए बेटर ऑयल है। ओके, सो आप ये टेबल देख पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर एक टेबल है। इस टेबल में एक तुलनात्मक प्रारूप दिया गया है कि कितने परसेंटेज ऑफ फैटी एसिड्स बाय वेट हमारे ऑयल के अंदर, जो हमारा एडिबल ऑयल होता है उस एडिबल ऑयल के अंदर कितने परसेंटेज क्या फैटी एसिड्स मौजूद होना चाहिए। सो हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअली रिकमेंडेड कितना है, SFA है उसका परसेंटेज
27 to 33% होना चाहिए। पूफा दैट मीन्स पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसका जो परसेंटेज होना चाहिए वो 27 to 33% होना चाहिए। एंड मूफा दैट मीन्स मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इसका जो परसेंटेज हमारे खाने के अंदर एडिबल ऑयल्स के अंदर होना चाहिए दैट इज 33 to 40%। ओके, इतना होना चाहिए। अब आप ये टेबल देख पा रहे होंगे, उस टेबल के अकॉर्डिंग एक कंपेरेटिव फैट कंपोजिशंस निकाली गई है कि कितने कितने परसेंट किस ऑयल के अंदर पाया जाता है। सो बेसिकली अगर आप देसी घी और बटर में देखेंगे तो 63% SFA है, देन पूफा 3%, देन मूफा 30%, राइट। इसके बाद अगर आप वनस्पति घी के अंदर देखेंगे तो 60% SFA एंड 40% मूफा, राइट, दैट मीन्स मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। और अगर आप अगली टेबल को थोड़ा सा देखेंगे तो अगली टेबल में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स बताए गए हैं। तो शुरुआती दो जो ऑयल हैं, देसी घी और वनस्पति घी जो हम बोलते हैं, राइट, उस वनस्पति घी के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बेसिकली कोई नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें नहीं है। दैट मीन्स ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करते हैं, हमें खाना चाहिए इनको लेकिन बहुत कम मात्रा में। इसके साथ अगर आप पाम ऑयल्स देखेंगे तो पाम ऑयल में जो कंपोजिशन है, फैट कंपोजिशन है, वो हमारा है 50, 10 एंड 40। दैट मीन्स SFA जो है इसमें वो 50 है एंड पूफा जो है वो 10 है एंड मूफा 40 है। और इसमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं 2, टोकोफेरल्स और टोकोट्रिनल्स, राइट। ये क्या काम करते हैं वो भी मैं आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन कर दूंगा अभी इसी वीडियो के अंदर कि टोकोफेरल्स और टोकोट्रिनल्स ये बेसिकली काम क्या करते हैं, राइट। एंड देन सनफ्लावर ऑयल का आप कंपोजिशन देख सकते हैं 12, 69 एंड 19, राइट। एंड सोयाबीन ऑयल का आप देख सकते हैं। तो बेसिकली हम सब लोग जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं, हमें पता है हम कौन सा ऑयल इस्तेमाल करते हैं, सोयाबीन का रिफाइंड ऑयल, राइट। चाहे वो बहुत बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स को आप देख लो, महाको, सफोला, बड़े बड़े ब्रांड्स में अगर आप देखते होगे तो यही ऑयल आता है, राइट, सोयाबीन ऑयल, रिफाइंड ऑयल। और वो ट्रिपल टाइम रिफाइंड होता है, राइट। अब ट्रिपल टाइम रिफाइंड होने की वजह से उनकी जो जलने की कैपेसिटी होती है वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, जल्दी मतलब काले पड़ जाते हैं। आप उनको देखते होंगे तो उनमें से जल्दी से झाग निकलने लगता है, राइट। एंड इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल है, कैनोला ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है। ग्राउंडनट ऑयल खाने के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है, राइट, क्योंकि इसमें जो तुलनात्मक फैट जो अपना कंपोजिशंस है दैट इज 22, 33 एंड 45, इट मीन्स रेंज के अंदर है। बट अगर आप इसकी नेक्स्ट अदर टेबल देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ इसमें एक ही चीज़ पाई जाती है दैट इज टोकोफेरल्स। टोकोफेरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। अगर आप इसको देखेंगे, अगर खाने में अगर आप ग्राउंडनट ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो यू विल बी हेल्दी, राइट। बट और हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है। और अगर आप वो देखेंगे तो राइस ब्रेन ऑयल के अंदर फैटी एसिड्स का जो परसेंटेज है वो भी रिकमेंडेड परसेंटेज में आता है दैट इज 24, 34 एंड 42। इसके साथ साथ इसमें जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं वो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से हैं, टोकोफेरल्स, टोकोट्रिनल्स एंड ओरिजिनल। ओरिजिनल एक स्पेशलिटी है राइस ब्रेन ऑयल की, क्योंकि राइस ब्रेन ऑयल एक इकलौता ऐसा ऑयल है जिसमें ओरिजिनल पाया जाता है। अब ओरिजिनल बेसिकली क्या करता है, टोकोफेरल्स क्या करता है, टोकोट्रिनल्स क्या करता है। तो जो टोकोफेरल्स काम करता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करता है, राइट, कैटरेक्ट में हमें मदद करता है। अगर टोकोट्रिनल्स की बात करें तो टोकोट्रिनल्स हमारे इम्यून सिस्टम को और बेटर करने का काम करता है, कैंसर जैसी एक्टिविटी को रोकने में मदद करता है। लेकिन अगर हम ओरिजिनल की बात करें तो ओरिजिनल हमें हेल्प करता है कैंसर जैसी एक्टिविटी को रोकने में, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में। एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। सो एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होते हैं। कैटरेक्ट को भी रोकता है, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ को बेस्ट करता है। दैट मीन्स राइस ब्रेन ऑयल अगर आज आप खाने में इस्तेमाल करते हो तो राइस ब्रेन ऑयल आपके लिए खाने में एडिबल ऑयल में, अगर आप अपने लाइक जो पुराना ऑयल है जिसको हम रिफाइंड ऑयल कह सकते हैं, तो रिफाइंड ऑयल को अगर आप रिप्लेस करके राइस ब्रेन ऑयल को लेके आते हैं तो राइस ब्रेन ऑयल आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं स्पेशलिटी ऑफ बायोसेस, राइट। बायोसेस का जो राइस ब्रेन ऑयल है उसकी स्पेशलिटी की अगर हम बात करें तो बायोसेस का राइस ब्रेन ऑयल फोर्टिफाइड राइस ब्रेन ऑयल है। फोर्टिफाइड दैट मीन्स उसको फोर्टिफाइड किया गया है, इसमें विटामिन ए भी मिक्स किया गया है, विटामिन डी भी मिक्स किया गया है, राइट। विटामिन ए और डी के साथ इसको फोर्टिफाइड किया गया है। दैट मीन्स राइस ब्रेन ऑयल के साथ नेचुरली इसको नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बना करके इसको फोर्टिफाइड किया गया है। एंड ये 10,000 ppm पर
हमें लाइक 10,000 ppm का ओरिजिनल इसमें मौजूद होता है। दैट मीन्स इसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ही शानदार होती है। आप इसमें कई गुना ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, बहुत कम चिकनाई इसमें होती है। एंड आपके जो बॉडी होती है, अगर आप प्रॉपरली इसको सेवन करते हो तो आपकी बॉडी में जो फैट होगा वो भी बहुत एक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट का एक रेशियो होगा, राइट, जिसकी वजह से आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा एंड आप बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट्स को एंजॉय कर पाओगे। सो आई वुड रिकमेंड यू दैट आप यूज़ करें राइस ब्रेन ऑयल को और अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स को लें। एंड अगर आप राइस ब्रेन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं और राइस ब्रेन ऑयल आप परचेस करना चाहते हैं तो देखिए बाज़ार में आपको मिलता है अलग अलग कंपनीज़ का, बट मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा राइस ब्रेन ऑयल हमारी कंपनी का, क्योंकि मैं प्रमोशन करता हूँ ऑलरेडी, राइट, और मैं राइस ब्रेन ऑयल जो है इस्तेमाल भी करता हूँ। राइस ब्रेन ऑयल किस कंपनी का इस्तेमाल करता हूँ? मैं बायोसेस का ही इस्तेमाल करता हूँ, राइट। तो मैं आपको बायोसेस का रिकमेंड इसलिए करूँगा क्योंकि मैं यूज़र हूँ। दूसरी बात, मैंने यूज़ किया है तो मुझे इसके फ़ायदे पता है, राइट। मैं उसको यूज़ कर चुका हूँ तो मुझे ये पता है कि मुझे इसका कोई नुकसान नहीं हुआ है, राइट। अगर कोई मुझे हेल्थ मैं दूसरी कंपनी का अगर आज यहाँ पे प्रमोशन करूँ, मैं ये बोलूँ कि आप उसका जा करके ले लीजिए, तीसरे का जा करके ले लीजिए, हो सकता है वो राइस ब्रेन ऑयल हो लेकिन आपको उससे उतने फ़ायदे ना मिले, फिर आप बोलो कि हमने तो राइस ब्रेन ऑयल ही खाया था और तुम्हारी वीडियो को देख करके हम राइस ब्रेन ऑयल लेके आए और हमें फ़ायदा नहीं मिला। तो सॉरी टू से, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ कि आपको बायोसेस के राइस ब्रेन ऑयल से ही फ़ायदा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। मार्केट में और भी चीज़ें अवेलेबल है, आप उनको ले सकते हैं, लेकिन जो मैं खाता हूँ दैट इज़ बायोसेस राइस ब्रेन ऑयल। सो मैं आपको रिकमेंड भी यही करूँगा, बायोसेस राइस ब्रेन ऑयल लें। उसके रीज़न क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बायोसेस राइस ब्रेन ऑयल का मैं थोड़े से फ़ायदे बता देता हूँ कि जहाँ आप जिस ऑयल में आप 4 पूड़ियाँ तलने वाले थे वहीं उसी ऑयल के अंदर सिमिलरली, ठीक है, विदाउट एनी ज़्यादा बर्निंग कैपेसिटी दिए आप कम से कम 6 से 7 पूड़ियाँ आप तल पाएंगे। दैट मीन्स आप समझ चुके होंगे कि जो राइस ब्रेन ऑयल है वो आपके लिए कितना नॉन स्टिकी होता है। और बायोसेस का राइस ब्रेन ऑयल स्पेशलिटी है बायोसेस की, ओरिजिनल इसमें 10,000 ppm का पाया जाता है। सो यू कैन यूज़ राइस ब्रेन ऑयल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो। थैंक्स अ लॉट।